दिए गए एपी के 4 पद ज्ञात करना है। ये 5.1 का है। और 5.1 में अगर आप चाहते हैं कि कुछ बच्चे क्या हैं कि जैसे इस कंडीशन में कि कहीं मैथ में फेल ना हो जाएं, तो उनको क्या पढ़ना है, तो उनको 5.1 बस पढ़ना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है। हर एक चैप्टर से क्या क्या पढ़ना अगर उनके दिमाग में आता है तो देखो चैप्टर वाइज बता देता हूँ। एक चैप्टर से सिर्फ उनको 1.1 पढ़ना है, ठीक है। 2 चैप्टर से 1, अगर उनसे ज़्यादा मेहनत करना है तो 2 पढ़ लेना, ठीक है। 3 चैप्टर से 2 विधि पढ़ना है, प्रतिस्थापन विलोपन, जिनको पास बस होना है, ठीक है। 4 चैप्टर से 4.1 बस पढ़ना उनको, और 4.3 पढ़ना है, इससे ज़्यादा उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, जिनको पास होना है। 5 चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, 5 चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो 5 चैप्टर से क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 5.1 पढ़ लेना है, ठीक है। फिर 6 चैप्टर से 6.1 का पूरे ऑब्जेक्टिव याद कर लेना पूरा का पूरा, यदि पास होना है तो, ठीक है। 7 चैप्टर से उनको क्या पढ़ना है तो 7 चैप्टर सिर्फ और 1 पढ़ना है, डिस्टेंस दूरी ज्ञात करना है, और उसके बाद खाली स्थान उनको पढ़ लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। 8 चैप्टर के पूरे फार्मूले याद कर लेने हैं, और कुछ क्वेश्चन लगाना ही नहीं उनको, बहुत दिमाग नहीं लगानी है, ठीक है। 9 चैप्टर के 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन लगाने और कुछ नहीं करना है। सिर्फ जिनको क्या है ना, जिनको ये है कि 40 से 50 के बीच नंबर लाना है, उनके लिए प्रोसीजर है, ठीक है। हाँ, वो भी बच्चे जिनको जो टॉपर की श्रेणी में आते हैं तो वो भी इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक ना। अगर ये बनता है तभी फिर ये मान के चलें कि हाँ आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर 10 चैप्टर में 10.1 के पूरे क्वेश्चनों को याद कर लेना, पूरा मतलब पूरा, जितना फिल इन द ब्लैंक्स है पूरा। और अगर ज़्यादा मन हो तो 10.2 के क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 6 तक, उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन को छोड़ देना है, ठीक है। 11 चैप्टर में 11.1 के शुरू के 3 क्वेश्चन पढ़ने और कुछ नहीं पढ़ना है। ऐसे 12.1 का पहला वेरी इंपॉर्टेंट, फिर 12.1 का तीसरा और छठवां अगर पढ़ सकें तो, नहीं पढ़ना तो 12 छोड़ देना है, 11 छोड़ देना, तब भी वो पास हो जाएंगे। वो बच्चे जिनको फेल होने की कंडीशन, उनके लिए ये एक्सरसाइज, ठीक है। 12 के बाद 13 आता है, तो 13 ठीक है ना। 11 हो गया, 12 यहाँ पे 12 के बाद डायरेक्ट 13 चैप्टर, तो 13 चैप्टर में अगर उनसे बन जाए तो मीन निकाल लें, माध्य, ठीक है। और नहीं निकाल सकते, माध्य बहुत ज़्यादा कठिन है, तो उनको बहुलक की प्रैक्टिस खूब अच्छे से कर लेना है, ठीक, बहुलक की, ठीक ना। बहुलक पूरा अच्छे से रट लेना है बहुलक को, और माध्यक, बस 2 पे फोकस कर लें। अगर नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, तो बहुलक बस ध्यान दे लें। एक क्वेश्चन डन है तो 23वां प्रश्न आएगा तो बन जाएगा, ठीक ना। हाँ, और कुछ कर सकें चाहे नहीं कर सके, समरी याद कर लें, एक फार्मूला बहुलक वाला आएगा तो वो याद कर लें, ठीक ना। बहुलक का फार्मूला आएगा ही आएगा। 3 माध्यक, इसका एक फार्मूला होता है, वो लिख लें। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये फार्मूला आएगा, ठीक है। इसको रट लें, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं लास्ट चैप्टर में, 14 में। बहुत ज़्यादा उनको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, 14.1 जब खोलेंगे तो उसमें जितने खाली स्थान पूरे रट लो भाई, पूरे मतलब पूरे रट लो, कोई गुंजाइश नहीं, पूरे रट लो अगर आपको पास होना है, ठीक है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, 5वां तो श्योर है, 5वां 6वां 7वां, 5 से लेके 9 तक के क्वेश्चन लगा लो, बस इतना अगर आपने कर लिया ना तो आपकी मैथ पूरी, बता रहा हूँ, कहीं से भी क्वेश्चन है आपसे निकल जाएगा। मतलब कितना भी टफ होगा ना तब भी आप पास हो जाओगे मैथ में, चाहे 33 नंबर ही पाओ लेकिन पास जाओगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन उन सभी बच्चों को फॉरवर्ड कर देना जिनकी कंडीशन ये है कि कहीं फेल ना हो जाए, ठीक ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5.1 बस प्रैक्टिस करना उन बच्चों को जिनको ये है कि फेल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत उनको नहीं करना है, शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल पढ़ के निकाल लेना था। 5.1 में आपको डी का मान और ए का मान निकालना आना चाहिए, ठीक है।